अस्सलाम वालेकुम। एक स्टूडेंट ने बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, आसान सा। मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा है रिग्रेशन की इक्वेशन के बारे में कि जब हम रिग्रेशन चलाते हैं स्पेसिस के अंदर तो क्या हम उसकी इंटरप्रिटेशन भी देखते हैं कि नहीं। जी, हम उसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं और उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, रिग्रेशन कांस्टेंट होता है और रिग्रेशन बीटा कोएफिशिएंट होती है। आपको मैं ये इक्वेशन बता रहा हूँ। ये जो है y इज इक्वल टू बीटा प्लस बीटा 1 x प्लस ई आई। ये जो इक्वेशन है इसके टू साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इस सूरत में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका सेल चेंज इन सेल है कि सेल के अंदर कितनी चेंज आएगी। और इस इक्वेशन के राइट साइड पे आपका x है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि जब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कमी ज्यादती करते हो तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल y के अंदर कितना चेंज आएगा। यहाँ पे y जो है वो आपका से चेंज इन सेल है और x जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका एडवर्टाइजिंग बजट। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग बजट में इजाफा करते हो तो आपके सेल में इजाफा होता है, एडवर्टाइजिंग बजट में कमी करते हो तो आपके सेल में कमी होती है, इस तरीके से ना। तो मकसद आपको ये बताना था कि जो y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस ई आई। अब इसमें y आपका चेंज इन सेल डिपेंडेंट वेरिएबल शो हो रहा है। बीटा नॉट जो है ये बीटा नॉट, इसको रिग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, प्लस बीटा 1 ये आपका कोएफिशिएंट होता है और एडवर्टाइजिंग एजेंट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें आप चेंज कमी या ज्यादती करते हैं। अब इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि बीटा 1 जो है ये बीटा 1 ये 1 यूनिट चेंज भी हो सकता है, 2 यूनिट चेंज भी हो सकता है, 3 यूनिट भी चेंज हो सकता है। अगर एडवर्टाइजिंग एजेंट के अंदर आप बीटा 1 यानी 1 यूनिट की चेंज करेंगे तो आपका सेल ज़्यादा बढ़ेगा। अगर एडवर्टाइजिंग बजट में आप 2 यूनिट चेंज करेंगे तो आपका सेल उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसी तरह 3 यूनिट चेंज करेंगे तो आपका सेल उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये आपकी बात का जवाब हो गया। और ये जो बीटा नॉट है ये रिग्रेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? ये इस तरह से होता है कि बाज़ों का तो अगर आप एडवर्टाइजिंग बजट एडवर्टाइजिंग नहीं भी करते, अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं भी करते, आप कोई इश्तिहार नहीं भी चलाते, फिर भी आपकी सेल होती है। तो ये जो बीटा नॉट है ये कांस्टेंट होता है। थैंक यू सो मच। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। नहीं, मैं इसको समराइज़ करता हूँ। ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन है। रिग्रेशन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो हम y से शो करते हैं और राइट हैंड साइड पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम x से शो करते हैं और राइट हैंड साइड पे आपका बीटा नॉट होता है जो रिग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है और इसके साथ फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट लगता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ लगता है और फिर एरर टर्म्स भी इसके साथ लगते हैं। थैंक यू सो मच।